महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता है कि यहां की सत्ता का रास्ता गलियों से होकर गुजरता है, लेकिन इस बार का निकाय चुनाव गलियों से ज्यादा घर के आंगन की चर्चा कर रहा है। दूसरे चरण में होने जा रहे बीएमसी और पुणे पिपरी चिंचवाड़ के चुनाव ने राज्य में सियासत को गरमा दिया है, चूंकि कई फ्रंट बीएमसी चुनाव से पहले बनते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरह की रिश्तों वाली राजनीति को बीएमसी के चुनाव ने जन्म दे दिया है। क्यों ये बात हम कह रहे हैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब मुंबई में करीब 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे यानी कि मराठी मानुष की साख बचाने के लिए हाथ मिला चुके हैं, यानी कि इन दोनों के लिए भी बीएमसी का चुनाव बेहद अहम है। वहीं पिपरी चिंचवाड़ में अजीत पवार और शरद पवार के गुट ने परिवार मिलन के नारे के साथ सबको चौंका दिया। कल तक जो एक दूसरे की विरासत के दावेदार थे, आज भी नए गठबंधनों के साथ मैदान में, जिसने इस चुनावी जंग को पूरी तरह से भावनात्मक और दिलचस्प बना दिया है। क्योंकि बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में हर एक दल के लिए काफी ज्यादा अहम है और पार्टी में टूट के बाद पहली बार चाचा भतीजे साथ आ गए हैं, इसीलिए कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। शरद पवार और अजीत पवार पिंपरी चिंचवाड़ चुनाव में साथ साथ हाथ आजमाने का उन्होंने फैसला किया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार और ने पिपरी चिंचवाड़ में शरद पवार के साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसने सबको चौंका दिया है। अजीत पवार जो कि एनडीए के साथ में हर एक चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब उन्होंने एक नया फ्रंट बना लिया है अपने चाचा शरद पवार के साथ में। वहीं 20 साल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी एक साथ आ गए हैं, यानी कि बीएमसी का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है सभी दलों के लिए और इसीलिए नए नए फ्रंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अजीत पवार की तरफ से दरअसल क्या कुछ कहा गया है, मैं अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा। आने वाले पिपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए घड़ी और तुरही एक साथ आ गए हैं। ये अजीत पवार की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि बीएमसी का चुनाव इस बार वो शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे, यानी कि एक नया फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा है बीएमसी चुनाव से पहले। वहीं कांग्रेस भी एकला चलो की राह पर है। वहीं अगर बात करें एनडीए की तो शिंदे और बीजेपी अपने गठबंधन में है। इस गठबंधन के साथ महाराष्ट्र की सियासत ने नए गठबंधन के दौर भी शुरू कर दिए और महायुति और महाविकास अघाड़ी दल कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए। क्यों महाराष्ट्र निकाय चुनाव इस वक्त अहम बना हुआ है सभी दलों के लिए, वो भी आपको समझाते हैं। कौन किसके साथ में है महाराष्ट्र निकाय चुनाव में, किसके साथ किसका गठबंधन हुआ है वो भी आपको बताते हैं। बीएमसी का चुनाव बीजेपी शिवसेना शिंदे साथ साथ मैदान में है। सीटों को लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हो चुकी है। बीएमसी चुनाव की बात करें, एनसीपी अजीत अकेले मैदान में, हालांकि पिपरी चिंचवाड़ में शरद पवार के साथ में वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना उद्धव और एमएनएस एक साथ आ गए हैं। करीब 20 साल बाद बीएमसी चुनाव को लेकर दोनों साथ आए हैं। कांग्रेस और वीवीए एक साथ हैं। कांग्रेस अपना अलग फ्रंट बनाकर तैयार है बीएमसी चुनाव को लेकर। वहीं पार्टी टूट के बाद पहली बार चाचा भतीजे एक साथ आ गए हैं और एनसीपी अजीत एनसीपी एसपी मैदान में साथ साथ बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर बात करें पुणे की तो पुणे चुनाव उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन यहां पर हुआ है, यानी कि एक तरफ महाविकास अघाड़ी दल और महायुति अलग हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नए फ्रंट भी तैयार हो रही हैं। सियासत भी अजब चीज है, एक जगह पर दुश्मन तो दूसरी जगह पर दोस्त, ऐसा ही दिख रहा है महाराष्ट्र निकाय चुनाव में। मुंबई की बीएमसी चुनाव में कांग्रेस और उद्धव की पार्टी की राहें अलग अलग हैं, लेकिन पुणे में एक साथ हैं। वहीं राज्य की सरकार में महायुति के साथ अजीत पवार की पार्टी है, लेकिन बीएमसी और पिपरी चिंचवाड़ में अलग पिछले करीब 2.5 साल से महायुति के साथ। लेकिन पिपरी चिंचवाड़ निकाय चुनाव में अजीत पवार इस बार शरद पवार के साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे, यानी कि एक नया फ्रंट यहां पर तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताते हैं और चाचा भतीजे के मिलने से क्या कुछ सियासत इस वक्त होगी। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चूंकि हाई है, नए नए फ्रंट बन रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स के बाद एक होने की राह पर अब पवार परिवार यानी कि अजीत पवार और शरद परिवार भी एक होने की राह पर है। पिपरी चिंचवाड़ निकाय चुनाव में साथ दिखेंगे चाचा भतीजे, यानी कि दोनों के बीच में ये बातचीत हुई है कि पिपरी चिंचवाड़ की जितनी भी सीटें हैं वहां पर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ चुनाव लड़ने का अजीत पवार ने संकेत भी दिया है और क्या कुछ कहा था वो भी आपको मैंने दिखाया। अजीत पवार की तरफ से साफ संकेत दिया गया है, पॉजिटिव संकेत दिया गया है कि वो अपने चाचा यानी कि शरद पवार के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम, जिसे बीएमसी के बाद सबसे अमीर नगर निगमों में से एक माना जाता है, इस नगर निगम पर कब्जा साल 2017 से शरद पवार की अविभाजित एनसीपी के पास रहा है। कई राजनीतिक नेताओं ने पवार परिवार के फिर से एक होने पर प्रतिक्रिया दी। एक तरफ शरद पवार की पार्टी अपने भतीजे के साथ हाथ मिलाकर मजबूती से इस चुनाव में उतरने को लेकर तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है।
वहीं शरद पवार की पार्टी की बड़ी नेता राखी जाधव बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया, बीजेपी में शामिल हो गई। पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी इन पर थी। तस्वीरें भी आप देख सकती हैं। बीएमसी चुनाव से पहले एक बड़ा झटका एनसीपी के लिए और आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। राखी जाधव बीजेपी में शामिल हुई हैं। 2017 से घाटकोपर से जीतकर पार्षद बनी और उसके बाद विधायक पराग शाह की मौजूदगी में आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिसकी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। राखी के एनसीपी एसपी छोड़ने से शरद पवार गुट को एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मजबूत और कद्दावर नेता थी, पकड़ इनकी अच्छी खासी थी लोगों के बीच में, और अगर ये पार्टी छोड़ रही हैं तो यानी कि एक बड़ा झटका। महायुति का क्या दांव है बीएमसी चुनाव में, वो भी आपको समझाते हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों पर सहमति बन चुकी, ये कहा जा रहा है। 227 में से 207 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है, माना यह जा रहा है। 20 सीटें हालांकि छोड़ी गई हैं अन्य लोगों के लिए। बीजेपी 128 पर लड़ेगी, शिवसेना शिंदे गुट 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवार की पहली लिस्ट, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 66 नाम का ऐलान, किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया का नाम भी इसमें शामिल है। जो 66 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है वो भी इस लिस्ट में शामिल है, यानी कि बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट भी जारी कर दी गई है और सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत हो गई। लेकिन महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले हो रही सियासत को लेकर लगातार राजनीतिक दलों के बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुना दें। में उनका अलायंस नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, पिंपरी चिंचवड़ में हो रहा है। अब जवाब उनको देना है ना, आप बीजेपी के साथ जा रहे हो, जवाब अजित पवार को देना है बीजेपी को। इस शरद पवार जी के साथ बीजेपी लड़ रही है, उनके साथ आप अलायंस कर रहे हो तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और जिस बीजेपी के साथ आपका विरोध रहा हमेशा, तो एनसीपी बीजेपी के साथ जा रही है तो जवाब देना पड़ेगा पवार साहब। संजय राउत जी हर सुबह उठ के कोई ना कोई टिप्पणी करना उनका बर्थराइट बन गया है। कभी वो सवाल उठाते हैं बीजेपी के ऊपर, तो कभी प्रधानमंत्री के ऊपर, कभी गौतम अदानी के ऊपर, कभी शरद पवार जी के ऊपर। अब जब शरद पवार और अजीत पवार बारामती में मिलते हैं गौतम अदानी जी से, तो उनको क्या आपत्ति हो रही है वो जाने, लेकिन उनका स्क्रिप्ट तय है। किसी के ऊपर टिप्पणी करना, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, कहीं आपका विजन प्लान महाराष्ट्र के लिए नहीं बताना।